ये तो सुबह का खाना है। गीता बहू, आज खाने में क्या बना रही हो? माँ जी, कल की पालक पनीर बची हुई है तो सोच रही उसी में तड़का लगाकर सबको परोस देती हूँ। अरे बहू, तुझे कितनी बार समझाया है कि खाना हिसाब से बनाया कर, मगर तू तो कुछ समझती ही नहीं है। हर बार ज्यादा खाना बना देती है, जिसकी वजह से एक ही खाना बार बार खाना पड़ता है। हाँ, आप लोग सही सोच रहे हो। हमारी संगीता बहू को खाना बनाना बहुत भारी पड़ता है, इसके लिए वे हर बार खाना ज्यादा बना देती है, जिसकी वजह से उसको दिन में बस एक बार खाना बनाना पड़ता है। इस वजह से सास ससुर पति सब परेशान हो चुके थे। बहू अभी नई नई थी, इसलिए कोई कुछ कह नहीं रहा था, मगर सास इस रवैये से परेशान हो चुकी थी। एक दिन रमा जी ने अपनी बहू से कहा, बहू तो दिन में खाना बना लेती है, फिर रात में खाना नहीं बनाती, ये कैसे चलेगा? एक ही खाना बार बार नहीं खाया जाता है। अच्छे अच्छे पकवान, पूरी सब्जियां, रोटी बना लिया कर। माँ जी, आपको नहीं पता है मैं आपका हर दिन कितने सारे पैसे बचा देती हूँ। वो कैसे बहू? देखिए माँ जी, मैं सुबह खाना बना लेती हूँ, फिर रात में वही खाना आप लोग को परोस देती हूँ, जिससे हमारा एक टाइम का तेल, सब्जी, रोटी, बहुत सारी चीजें बच जाती है। इस समय तो लहसुन भी बहुत महंगा है, आप लोग नहीं समझोगे। अच्छा, तो मैं जा रही हूँ। इतना कहकर संगीता वहाँ से चले जाती है, मगर रमा जी को अपनी बहू के मुँह से ये सब सुनकर हैरानी हो जाती है। अब रमा जी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अपनी माँ को परेशान बैठा देख दीपक कहता है, क्या हुआ माँ, आप कुछ परेशान दिखाई दे रही हो? क्या कहूँ बेटा, आज मैंने बहू को खाने के लिए समझाया, मगर वो तो कहती है एक टाइम खाना ना बनाने से सब्जी, तेल, रोटी, बहुत सारी चीजें बचती है। अब क्या कहूँ, बहू को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। माँ, संगीता को क्यों ना संगीता के तरीके में ही समझाया जाए। कह तो सही रहा है बेटा, मगर क्या किया जाए? माँ, मेरे पास एक आइडिया है, मैं आपको बताता हूँ। माँ बेटे ने संगीता को सुधारने के लिए आइडिया सोच लिया था। अजी, सुनते हो, कल तो आपने यही कपड़ा पहना था और कपड़ा गंदा भी हो गया, फिर भी आप आज उसी कपड़े को पहन के जा रहे हो, तो क्या हुआ? अभी पूरी तरह से गंदा कहाँ हुआ है? अच्छा, तो मुझे ऑफिस के लिए टाइम हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। पता नहीं क्या हुआ है आज इनको। इतना कहकर संगीता नहाने के लिए जा ही रही थी, तभी रमा जी उसे रुकाते हुए कहती हैं, कहाँ जा रही है बहू कपड़ा लेकर? हाथों में कपड़ा लिया है माँ जी, मैंने तो नहाने ही जाऊंगी। अरे बहू, नहाने में क्या रखा है? तू नहाने जाएगी तो पानी, साबुन, गीजर, शैम्पू इस्तेमाल करेगी, जिससे पैसे की बर्बादी होगी। एक काम कर, अपने कमरे में जाकर हाथ मुंह धोकर कपड़े बदल ले। अपनी सास के मुंह से सुनकर संगीता मुंह बनाते हुए अपने कमरे में चले जाती है। पता नहीं आज माँ जी और इनको क्या हुआ, एक नहाकर ऑफिस नहीं जाता तो दूसरी नहाने नहीं देती। अब संगीता सबके लिए खाना निकालने जाती है तो देखती है सास, ससुर, पति सबके सब गंदे कपड़े में थे, और उन सभी के कपड़ों में से बदबू आ रही थी। इस तरह सभी को देखकर संगीता गुस्से से कहती है, आप लोग नहाते क्यों नहीं हो? कोई इतना गंदा कपड़ा पहनता है? आप सभी के कपड़ों में से कितनी गंदी स्मेल आ रही है। ससुर अपनी बहू को चिढ़ाते हुए कहते हैं, संगीता बहू, रोज रोज नहाने से पानी, बिजली, निर्मा, समय, सब चीजों की बर्बादी हो जाती है, इसलिए हम सबने सोचा है कि हम सब हफ्ते में एक ही बार नहाएंगे। हाँ बहू, तेरे ससुर ने सही कहा, अब हम सब यही करेंगे। हम सब बिजली, पानी, निर्मा, साबुन बचा लेंगे और तू एक समय का खाना बचा लेना। इससे हमें भी घर खर्च में कुछ परेशानी नहीं आएगी। अब संगीता को सब समझ में आने लगा था कि उसके एक समय के खाने बनाने की वजह से ये सब हो रहा है। माँ जी, आप सब लोग मुझे माफ कर दो, आप लोग खाने को लेकर गुस्सा होना। हम सभी तो सब गुस्सा नहीं है, मगर जब तू एक कपड़ा दूसरे समय नहीं पहन सकती है तो हम लोगों को तुम एक ही खाना सुबह, शाम, रात को देती हो। क्या तुम्हारा ऐसा करना सही है? हाँ माँ जी, आप सही कह रही हो, अब मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगी, आप सब मुझे माफ कर दें। अब संगीता को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और सब हंसी खुशी रहने लगते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब प्लीज।